प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा राजधानी बीजिंग की बजाय इसी शान शहर से शुरू हो रहा है जो चीन के पहले शासक किन शी हुआंग की राजधानी थी और अब उसी दौर के इन टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम के लिए मशहूर है। शियान शहर की दूसरी खासियत यह है कि यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृहनगर है और मोदी चीन के इस आदर्श गांव का भी दौरा करेंगे। मोदी के इस शियान दौरे को होम टाउन डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को ये दिखाना चाहेंगे कि उनका गांव कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद भी सबसे पहले जियान प्रोविंस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस गांव माफ कीजिएगा चीनी राष्ट्रपति के इस गांव आ रहे हैं और खुद भी कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के बीच जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर के एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके आगे चल के संबंधों को और बेहतर बनाया जाएगा। मोदी बार बार याद दिलाते रहे हैं कि उनके गांव वडनगर में चीनी यात्री हुएनसांग ने लंबा अरसा बिताया था और अब मोदी शियान शहर में उस जॉइंट वाइल्ड गूस पगोडा के दर्शन भी करेंगे जहां भारत से लौटकर हुएनसांग ने अपने जीवन के आखिरी पल बिताए थे। होम टाउन डिप्लोमेसी के बाद दोनों नेता 14 मई की शाम को ही चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। पीएम मोदी का औपचारिक तरीके से स्वागत होगा और दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय बात होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत में अरुणाचल प्रदेश के स्टेपल्ड वीजा और सीमा विवाद जैसे मुद्दे भी उठेंगे, लेकिन किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं है। जोर होगा तो कारोबार पर। चीन का व्यापार जो है इस द्विपक्षीय कारोबार में काफी अधिक है और इस ट्रेड इम्बैलेंस को खत्म करना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा इस दौरे में। दोनों देशों के बीच पर्यटन को लेकर अहम समझौते हो सकते हैं। 23,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर पायलट प्रोजेक्ट की बात होगी। दोनों देश 64,000 करोड़ रुपए के कारोबारी समझौते कर सकते हैं। भारत और चीन के बीच खनन और खनिज क्षेत्र में समझौता होगा। परंपरागत दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता होने की उम्मीद है। पीएम मोदी बीजिंग में प्रसिद्ध शिन्हुआ विश्वविद्यालय में चीनी छात्रों को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मोदी चीन के प्रधानमंत्री ली कशियांग के साथ बीजिंग के विश्व प्रसिद्ध टेम्पल्स ऑफ हेवन जाएंगे, जहां कभी अच्छी खेती के लिए प्रार्थना की जाती थी।